हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है न्यू ईयर, ये न्यू ईयर का वीडियो है और हमारे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज बाहर में इतना ठंडा है ना कि उठने के बाद भी ना हमारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और बस हम हीटर चला के ना उसी के सामने बैठ गए थे। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन न्यू ईयर था तो सारा काम तो करना ही था। बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो थोड़ी देर हीटर के पास बैठने के बाद ना आज हमने सोचा था कि आज न्यू ईयर है तो हम मंदिर ज़रूर जाएंगे। तो उसके बाद हम सभी हुए रेडी। बहुत सारा काम था, झाड़ू पोछा, किचन वगैरह सारा साफ़ करना था, क्योंकि कल रात में हमने किचन की सफाई नहीं करी थी। और उसके बाद फिर बच्चों को नहाया, तैयार किया और उसके बाद हम निकल गए मंदिर के लिए। तो हमारा तो ऐसा न्यू ईयर में कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ, बस एज़ यूजुअल डेली के तरह ही हुआ। लेकिन बस थोड़ा ये हुआ कि आज हम मंदिर गए। ऐसे डेली हम लोग मंदिर नहीं जा पाते। कोई स्पेशल डे या कुछ अगर हमारा बर्थडे वगैरह होता है, बच्चों का बर्थडे होता है, तभी मंदिर जा पाते। बगल में ही मंदिर है लेकिन डेली नहीं जाना हो पाता है। तो बस डेली के तरह ही हुआ। बस ये खास हुआ कि आज मंदिर गए, भगवान का दर्शन किया, बस यही एक्स्ट्रा किया और कुछ भी एक्स्ट्रा न्यू ईयर के दिन हमने नहीं किया। सारा काम करते करते बहुत लेट हो गया था। नहा के हम लोग मंदिर आए। अब तक हमने ना खाना वगैरह नहीं बनाया था, तो फिर घर जाके खाना बनाने की तैयारी की। न्यू ईयर हम चाहे जैसे भी सेलिब्रेट करें, अलग अलग तरीके से, लेकिन हम सभी का उद्देश्य ना बस यही होना चाहिए कि पिछले साल हमने जो भी गलतियां की और जो भी गलतियों से सीखा है ना, उस गलतियों को इस साल में बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ ना हमें नए सफ़र की तैयारी करनी है। इस साल ना मन में ठान लीजिए कि हमें सफल हो ही जाना है। देखिए क्या होता है कि हम जो चीज़ डेली करते हैं ना, वो चीज़ हम बन जाते हैं। अब जैसे हम डेली घर में खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं और वही करते हम रह जाएंगे, तो कुछ साल बाद ना अचानक से हमारी जॉब नहीं लग जाएगी, अचानक से हम सफल नहीं हो जाएंगे। उस सफलता को पाने के लिए ना हमें अभी से ही उसकी तैयारी में जुट जाना होगा। और इतने वर्षों से ना जो भी हम लोग हाउसवाइफ है, हमने यही गलतियां करते आए हैं कि हमारे पास घर के सारे काम करने के लिए तो टाइम होता है बहुत सारा, घर का सारा हम लोग काम संभाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है। हमें खुद को सफल बनाने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और जो टाइम रहता है ना, हम जानबूझ के उसको वेस्ट कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उसको ना सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये गलतियां हम पिछले वर्षों करते आए हैं, जो इस वर्ष हम बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। कड़ी मेहनत हमें इस साल करनी है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी मम्मी की, हमारी दादी की लाइफ कितनी मुश्किल रही होगी ना, जिसमें उन्हें घर से बाहर तक निकलने की अनुमति नहीं हुआ करती थी और वो दिन रात सिर्फ घर के कामों में ही व्यस्त रहा करती थी। घर के काम करना है, बच्चों को संभालना है, खाना बनाना है, और यही करते करते उनकी ना सारी ज़िंदगी निकल गई। लेकिन हमें जो ये छूट मिली है, हमें इतना रोक टोक नहीं किया जाता है। हमें बाहर निकलने की अनुमति है, पढ़ने की अनुमति है, तो हम क्यों उसका फ़ायदा ना उठाए। और उसका फ़ायदा अगर नहीं उठाया तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ कितनी बुरी जाने वाली है। तो जो छूट मिली है ना हमें, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, खुद को झोंक दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी पढ़ाई कीजिए कि हम सभी को ना सफल होने से कोई रोक नहीं पाए। आज बाहर में इतना ठंडा था ना कि अभी टाइम ना 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहा है, लेकिन अभी तक ना बिल्कुल भी धूप नहीं है। एकदम ना बादल एकदम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए डेली की तरह ही। तो थोड़ी देर आराम मैंने किया, वासु को सुलाया और फिर मैं यहाँ बैठ गई हीटर चला के पढ़ने, क्योंकि बिना हीटर के ना बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, नहीं तो फिर रजाई में ही बैठना पड़ता। आज सुबह ना मैंने बहुत सारा काम ना एक साथ कर लिया। वैसे मेरी आदत मैंने ये बना के नहीं रखा हुआ है कि एक ही साथ बहुत ज़्यादा काम करने का। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा काम किया फिर आके पढ़ाई की, फिर थोड़ा सा काम किया फिर आके पढ़ाई की। लेकिन आज मैंने एक ही साथ बहुत ज़्यादा काम कर लिया, इसलिए ना मुझे बहुत अंदर से लग रहा था कि मैं थक गई हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा आराम कर लिया। और आराम करके उठने के बाद ना आप पूरे वीडियो में देखेंगे मुझे जम्हाई ना कुछ ज़्यादा ही आती है, लेकिन वो ऐसे ही आ जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे नींद आ रहा है, ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही जम्हाई आती रहती है, पता नहीं क्यों। और ऐसे हीटर के सामने ना मुझे कुछ ज़्यादा ही जम्हाई आ रही थी। अभी मैं बैठ गई हूँ एनसीईआरटी का बुक लेके। मैंने इसको लाया था कि मैं डेली रीड करूँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा है और ये थोड़ा सा इग्नोर सा हो जा रहा है मेरे से। तो आज मैंने सोच लिया था कि नहीं, एक चैप्टर आज फिर मैं कंप्लीट करूँगी। और आपको तो मैंने बताया ही था कि इसको कैसे रीड करना है। मैंने इसमें डिवाइड कर लिया है कि पहले मैं 6 का बायोलॉजी पढ़ूंगी एंड 7th का 8th का सबका पहले बायोलॉजी पढ़ूंगी, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी और उसके
बाद मैं फिजिक्स पढ़ूंगी। इस तरह से पढ़ने से ना सबके चैप्टर मिक्स नहीं होंगे, हमें समझ में आएगा कि हाँ ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसलिए इस पूरा बुक अगर एक बार ख़त्म कर लेंगे ना तो मिक्सचर बन जाएगा पूरे साइंस का। टाइम 2 बज गया है और आज 1 जनवरी को मैं 2 बजे अपना फर्स्ट स्लॉट पढ़ने के लिए बैठी हूँ और अभी मैंने फर्स्ट स्लॉट अपना स्टार्ट किया है। तो मैं टाइमर को ऑन कर देती हूँ। क्या होता है कि इस फ़ोन से मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ और इससे बात वगैरह नहीं होता है, तो ये फ़ोन ना ऑफ़ हो जाता है और मुझे ध्यान ही नहीं रहता है, फिर इसको मुझे चार्ज करना पड़ता है और फिर इसलिए ये हमेशा बंद हो जाता है। मैंने जब एनसीईआरटी रीड किया ना तो एक बार मैंने जो फर्स्ट चैप्टर था उसको एक बार रीड करने के बाद जब मैंने उसको दोबारा रीड किया ना तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा था फिर से कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। तो क्या होता है कि बहुत कॉन्स्टेंटली पढ़ने की ज़रूरत है। क्या होता है हमारा ध्यान ना इधर उधर भटक जाता है, फिर हमें बहुत सारा लाइन ना समझ में नहीं आता। जब आप दोबारा पढ़िएगा ना तो आपको फिर से लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता है। तो ये मेरे साथ यहाँ पे हो रहा था क्योंकि मैं इस चैप्टर को ना दोबारा पढ़ रही थी। एक बार मैंने पढ़ लिया था लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा पढ़ रही थी। आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा कि अगस्त में फिर से टीचर की वैकेंसी आने वाली है। एंड 2 जनवरी को मैं सुबह सुबह उठी ना आज, तो मैंने पेपर पे देखा और मैं बहुत खुश हुई कि डेट भी लगभग अनाउंस कर दिया गया है कि 24 अगस्त को ना हर साल टीचर का एग्ज़ाम होगा एंड सितंबर में उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड हमारे पास अभी 8 महीने हैं, इस 8 महीने में ना जी जान लगा दीजिए और इस एग्ज़ाम को ना हमें किसी भी तरह, जितने भी सीटेट क्वालिफाइड है, जिन्होंने भी सीटेट एंड एस्टेट क्वालिफाई करके रखा हुआ है, हमें किसी भी तरह ना इस बार चूकना नहीं है। ये जॉब हमें ले लेना है। और जितने भी लोग सीटेट के फॉर्म डाले हुए हैं, जिनका भी सीटेट क्लियर नहीं हो रखा है और 29 जनवरी को उनका एग्ज़ाम है, मैं उनसे बस यही कहूँगी कि जी जान लगा दीजिए। जो भी ये 20-22 दिन 25 दिन बचे हुए हैं और उसमें आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा इस बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम में आपको बैठने का। तो ये मौका आप हाथ से नहीं जाने दीजिए और सीटेट को किसी भी तरह क्वालिफाई कर लीजिए। आपको तो पता ही है कि मेरा सीटेट का दोनों पेपर क्लियर है, तो पेपर 1 का तो बीएड वालों को अब लेना देना ही नहीं है पेपर 1 से, लेकिन पेपर 2 भी मेरा क्लियर है। तो मुझे अब सिर्फ बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है एंड अगर बीच में स्टेट का फॉर्म आया तो मैं उसको भी फिल करूँगी एंड उसको भी मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो जितने भी 22-24 सेशन वाले हैं वो सभी अगस्त के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि हमारा पार्ट 2 का मतलब सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया रहा होगा। तो जब एग्ज़ाम हो जाता है और रिज़ल्ट भी लगभग आ गया रहा होगा तो हम इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर एलिजिबल रहेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए, जितने भी 22-24 सेशन वाले हैं, जितने भी जिन लोगों ने भी सीटेट क्लियर कर लिया है वो सब अब भी सही आप प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं अपनी स्ट्रेटजी आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी और आप सब मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम सब मिलके यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी से खैर बिहार एसएससी की प्रिपरेशन तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अभी मेरा ज़्यादा ध्यान हो जाएगा बीपीएससी टीआरई के तरफ, क्योंकि मुझे उस एग्ज़ाम को निकालना मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। शाम का पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ना आज न्यू ईयर था तो मेरा भी थोड़ा मन कर रहा था और बच्चों का भी मन कर रहा था पानी पूरी खाने का। तो हम लोग ना बगल की मार्केट में चले गए थे शाम के टाइम में और पानी पूरी खा के वापस आया तो फिर से खाना वगैरह बनाया और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। रात में खाना खाने के बाद बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और आज ना मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। बहुत ही ऑनेस्टली आपके साथ इसका मार्क्स भी शेयर करूँगी और आज मैं पूरा सेट लगाने वाली हूँ, यानी कि पूरे 150 क्वेश्चन, और मैंने टाइमर भी ऑन कर दिया। देखते हैं मैं कितना देर में बना पाती हूँ। तो यहाँ पे लगभग मेरा कंप्लीट ही हो गया है और इसलिए मैं बिछावन पे बैठी ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा था, बाहर बैठ के नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि रात में ना ठंडा ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पे वासु को आप लोग देख सकते हैं कि इसको ने नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही देखता है ना कि मम्मा ने कैमरा ऑन कर लिया है तो इसका शुरू हो जाता है अपना एक्टिविटी करना, दिखाने लगता है। अभी ना मेरा बिहार एसएससी का जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो रीजनिंग के क्वेश्चन ना लगभग मेरे 40+45 के आसपास ना मेरे बन जाते हैं। मैथ में मेरा 50% क्वेश्चन बन जाता है, साइंस में भी मेरा 50% क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जीके जीएस में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम है, 50% भी नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पे मैंने टाइमर ऑफ कर दिया। क्या हो गया था कि जो टाइमर मैंने लगाया था ना वासु बीच में उसको ना रीसेट कर दिया तो मुझे फिर से दोबारा लगाना पड़ा।
तो लगभग 2 घंटे में ना मैंने इस पूरे सेट को कंप्लीट कर लिया था एंड इसके मार्क्स मुझे इसके मार्क्स में 308 नंबर आए हैं। 600 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है और चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन तो लगा नहीं सकते। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए ना उसमें से मेरे 8 क्वेश्चन गलत थे, तो ऐसे मेरा मार्क्स 320 बन रहा था। तो नेगेटिव मार्किंग है इसलिए उसमें से माइनस करके मेरे 308 मार्क्स रहे, जो कि बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो माइनस पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जीके जीएस हो जा रहा है। तो अब मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पे बंद कर दूंगी। टाइम 11:15 हो गया है और नए साल में मैंने बस यही सोचा है कि अब से ना थोड़ी लेट नाइट तक मैं पढ़ाई करूंगी। तो टाइम आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो कहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे जुड़े रहिएगा। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।